एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज अर्धवार्षिक परीक्षा का अर्थशास्त्र का जो पेपर है वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, जिसमें से आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न बनेंगे और जितने भी डिफ़िकल्ट सवाल हैं सारे मैं हल करवाऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा इसमें। और जो मैं बताऊँगा उसमें से परीक्षा में प्रश्न छप जाएंगे, तो सभी बच्चे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी अपडेट और भी मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपके पहले प्रश्न में आप देखेंगे सांख्यिकी होते हैं। सांख्यिकी दोस्तों संख्यात्मक होते हैं, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा। और समंक जो है वो सांख्यिकी संख्यात्मक समंक होते हैं। अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं। अर्थशास्त्र के कितने विभाग हैं? तो अर्थशास्त्र के 5 विभाग हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत है। साथियों गुणात्मक मापन के लिए ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि ये माध्यिका है ना, ये आपका सही उत्तर होगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे। हमारी इंस्टा आईडी मैंने दे रखी है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा पर फॉलो करके आप मुझसे कुछ जो भी कहना चाहते हो, अच्छी बात आपकी कुछ क्वायरी है तो कर सकते हैं। समानांतर माध्य से मूल्यों के किसी समुच्चय के विचलन का बीजगणितीय योग है। दोस्तों बीजगणितीय योग आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समानांतर माध्य का मूल्य जो होता रहता है, ठीक है, उसका विचलन का गणितीय योग जो है वो 1 आता है, ठीक है। ये आपका सही उत्तर होगा। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कोई उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस परिवर्तन को मापता है। देखो यहाँ पर एक तो बात आई है उपभोक्ता की। वह सभी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की वस्तुओं को उपयोग करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। तो हम सभी उपभोक्ता हैं। यहाँ पर इसमें सूचकांक किस परिवर्तन को मापता है, तो आंसर आप लोगों को बताना है। खुदरा जो कीमत होती है उसको मापता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सन 1947-48 में भारत में प्रति व्यक्ति आय की समवृद्धि दर थी। प्रति व्यक्ति आय की जो समवृद्धि दर थी वो थी 0.05%। 0.05% विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं। रिक्त स्थान का पहला जो प्रश्न है वो देखेंगे। भारत के जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करता है। सेंसस बोर्ड ऑफ इंडिया रहता है, ये सेंसस ऑफ इंडिया आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देना, सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। दंड आरेख एक आरेख है। जो दंड आरेख है ये विभा आरेख होता है, इसमें आपको विभा आंसर करना रहेगा सभी बच्चों को। इसके बाद में ये आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है आपका रिक्त स्थान। सारणीयन समंकों की प्रक्रिया है। तो समंकों की कैसी क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया है, तो इसमें आपको लिखना है क्रमबद्ध करने की, ठीक है, क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया है। दो चरों के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाने वाली एक सरल रेखा को कहते हैं, तो रेखीय संबंध कहते हैं। खालिस्तान याद करके जाना तो गलत नहीं होगा एक भी, पहले ही आपको मैं बता रहा हूँ सभी स्टूडेंट को। अगला देखिए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से प्रारंभ हुई थी 1 दिसंबर 1997 से। 1 दिसंबर 1997 से। रेपो दर के फलस्वरूप उपभोग व मुद्रा की उच्च दर का कारण बनता है, तो इसमें निवेश याद रखेंगे आप सभी, निवेश आपका उत्तर इसमें हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सारणी का मुख्य अंग। सारणी का मुख्य अंग आपका कलेवर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में ऋणात्मक विषय चक्र। ऋणात्मक विषय चक्र लंबा सिरा बाईं ओर होता है। जैविक खेती दोस्तों प्यारे बच्चों, बायो फार्मिंग जिसको अपन कहते हैं, जैविक खेती को 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं में साक्षरता दर कितनी थी। ये बहुत मोस्ट प्रश्न है। 74.4% साक्षरता थी, मतलब कि 74.4%। चीन में आर्थिक सुधार। दोस्तों जो चाइना है इसमें आर्थिक सुधार
1978 आप आंसर कर देंगे। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार, दोस्तों पाकिस्तान में 1988 में आर्थिक सुधार होता है, 1988। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के आगे 2001 याद रखना है। आओ बच्चों स्कूल चले वाला, देखा होगा आपने एड, हमने देखा है दोस्तों, ठीक है। अब इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी की बटन को ऑल पर कर लेना, ताकि इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के और आपके जो भी सब्जेक्ट है आर्ट्स से रिलेटेड सब के मैं बताऊंगा यहाँ पर, और वो परीक्षा में छपेंगे। देखिएगा, सरल सहसंबंध का गुणांक का पाराश क्या होगा? -1 से +1 तक, -1 से +1 तक। इसके बाद में मदों के सापेक्षित महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं? तो भारित सूचकांक कहा जाता है उसको, भारित सूचकांक। नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश में किस खेती को बायो फार्मिंग के नाम से लागू किया गया है? तो इसमें बायो फार्मिंग के रूप में जाने जाने वाली जो खेती है उसको हम कहेंगे जैविक खेती। इसका उत्तर हो जाएगा जैविक खेती, ठीक है, बायो फार्मिंग। 1978 में प्रारंभ हुई कौन सी नीति ने चीन के निर्मित निर्यातकों को एक बड़ा धक्का दिया था? दोस्तों सुधार और प्रवेश नीति, इसके आंसर में आपको लिखना है सुधार एवं प्रवेश नीति। अगला है अत्यधिक कुशल श्रमिकों का विदेश में प्रवास कहलाता है। दोस्तों विदेश में ब्रेन ड्रेन कहलाता है वो, इसमें आपको लिखना ब्रेन ड्रेन कहलाता है। इसके अलावा देखिएगा 2014 में भारत का HDI कितना था? HDI कितना था? 0.609 था। भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही? तो गेहूं और चावल, गेहूं व चावल में सफल रही थी। अब आपके ट्रू और फॉल्स आ चुके हैं। दोस्तों हमें इंस्टा पर ज़रूर फॉलो करिएगा आप सभी, और हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करना, जिसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ें हैं। माध्यिका में मदों के विचलन का योग 0 होता है, ये असत्य है। अगला, संचय हुई आवृत्ति किसी श्रृंखला से कम या अधिक से मूल्यों को प्रकट करती है। दोस्तों ये सही बात है। अंत्योदय अन्न योजना प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2000 से लागू की गई थी, तो ये गलत बात है। हाट विशेष अवसर पर लगने वाला बाजार है, ये सही है। हाट जाऊँ बाजार जाऊँ, सुनो चांदी गाड़ लाऊं। गरीबी निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात भारत में अधिक है। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। आर्थिक सुधार 1993 से लागू किए गए हैं, ये असत्य है, ठीक है। इस प्रकार से आपके सही और गलत भी हो चुके हैं। अभी इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ऑल पर रखना।